A very good morning to all of you, my dear students, my dear YouTube viewers. Today, I am going to discuss about the current affairs sessions. आज का तारीख है 29 नवंबर 2020। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। ओके, बिफोर आई स्टार्ट आई विल रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये जो फिट इंडिया स्कूल वीक जिसका सेकंड एडिशन किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है 4, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू और सौरभ गांगुली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों किरण रिजिजू। ओके, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए, हाल ही में किरण रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक को दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने स्कूल बच्चों के लिए फिट इंडिया मूवमेंट का भाग लेने में प्रोत्साहित किया है। ओके, तो ये भी वर्चुअल मोड में होने का है, ठीक है, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, ठीक है। तो अभी सभी वर्चुअल मोड में फिट इंडिया मूवमेंट का सेकंड एडिशन किया गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किससे भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है? देखिए, आपका ऑप्शन है 4, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, अमरदीप सिंह, दीनदयाल सिंह और जनरल केशव राव। तो इसका आंसर हो जाएगा हरपाल सिंह। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने तीसरे वैश्विक अध्यक्ष ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? ओके, तो तीसरी हमारा वैश्विक अध्यक्ष ऊर्जा निवेश बैठक हुआ है। इसमें कौन अध्यक्षता उद्घाटन किसने किया है? आपका ऑप्शन है 4, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद और वेंकैया नायडू। इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। देखिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने तीसरी वैश्विक अध्यक्ष जो कि ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो री इन्वेस्ट 2020 का विषय यह है कि सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। ओके, सो जो इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, इस बारे में हम बारीकी से बात करेंगे, ठीक है। तो री इन्वेस्टमेंट से पहले 2 संस्करण 2015 और 2018 में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट इंडिया ने किसके साथ SDH इन्वेस्टर मैप बनाने के लिए साझेदारी की है? देखिए, आपका आंसर हो गया ये 4, DRDO, नाबार्ड, UNDP एंड इनमें से कोई नहीं। ओके, जो कि हमारा इन्वेस्ट इंडिया ने किसके साथ SDG इन्वेस्टर मैप बनाने के लिए साझेदारी की है, कोलैबोरेशन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, UNDP, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ओके, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के साथ पहली बार एक साझेदारी किया गया है की है, ठीक है। तो जो इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 2009 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है, ठीक है। और अभी हाल ही में जो कि इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO कौन है? दीपक बागला, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर अगली क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने SMEs और स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए ICICI के साथ MOU हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो आपका यह रहा ऑप्शन, ठीक है। तो आपका आंसर आपको वहाँ में बताना है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। चलिए दोस्तों, हाल ही में HDFC बैंक ने SMEs एंड स्टार्टअप के समर्थन के लिए ICICI के साथ एक MOU व मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो HDFC बैंक है, इसका जो कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हमारा न्यू दिल्ली पे है, भारत, ठीक है। और उसका अध्यक्ष कौन अभी बने हैं? रितिका यादव, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, रितिका यादव। चलिए, इसका अभी हाल ही में मुख्यालय कहाँ पर है? HDFC बैंक का हमारा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ICICI बैंक का हमारा मुख्यालय है नई दिल्ली में,
और हमारा HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ हो गया? मुंबई में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो HDFC बैंक का एक टैगलाइन है। व्हाट इज द टैगलाइन? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। दिस इज द टैगलाइन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स फॉर योर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम घोषणा है? देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसको ठीक से बताना है। ठीक है, अयोध्या हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा, इलाहाबाद हवाई अड्डा और आगरा हवाई अड्डा। इसका आंसर आपको पता ही होगा, अयोध्या हवाई अड्डा। ठीक है, तो हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे के नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा के नाम से रखा गया है। ठीक है, जो कि अयोध्या में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे के नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का श्री राम का हवाई अड्डा रखा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।